सभाओं में सबसे बड़ी ऐतिहासिक सभा है। और आज एक किसान, गरीब किसान का बेटा यहाँ बैठा है जिसने कांटों का सफर तय किया है। कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दर्द झेला होगा। आज मैं कहना चाहता हूँ, आपके एक हाथ नहीं सारे हाथ उठाइए कि करोड़ों हाथ आज आपके साथ है। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान नरेंद्र मोदी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और संजीव जी ने इतना जोश में भाषण दिया, रियली ग्रेट। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो मुझसे असीम सभी और हमारे पार्टी के संगठन के रीति के अधिकारी जो 365 दिन काम करते हैं, बिना निस्वार्थ होकर काम करते हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी है जो अंतिम पायदान पे बैठे कार्यकर्ता को भी कितना ही बड़ा पद दे सकती है, ये भी तो आज भाजपा की जनता है। तो एक छोटा सा मैं भी शेयर करूंगा बात। इतने दिन से मैंने वो बात छिपा रखी। भादरा से मेरा बहुत लगाव है, किसी को नहीं पता है। सेठ कृष्णकांत की बेटे ही आगे आइए, देवानंद जी आ जाओ। मेरे पिताजी के, इनके पिताजी धर्म भाई थे और मेरे पिताजी यहाँ पे स्कूल चलाते थे, किसी को नहीं पता है। मेरे पिताजी बहुत भादरा में रहे। राम सिंह झाझड़िया उनका नाम था। इनके धर्म भाई थे, इनके पापा जी। इनके सेठ जी तो हमारे गांव में बहुत जाते थे। बाद में वो दूसरी जगह चले गए पापा जी। लेकिन उनकी भादरा से हमेशा यादें रहती थी कि भादरा मैंने वो काम किया और एक एजुकेशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये तो भादरा भाई मालूम लगाओ पहली बात तो अब माने को यहाँ कौन कैसे थे भी चूरू साइड में आया गया है तो भादरा को माने वीडियो मिलियड है। छोटो स्टापर जी पिताजी कई बार मन लिया है करता 99 साइड में कबड्डी का मैच है करता जी मैं टापर हो मेरे पूरी याद नहीं है लेकिन मैं देख ही जाएगा। हाँ वो मैंने थोड़ी थोड़ी याद है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो आज इतना शानदार कार्यक्रम, आप लोगों का इतना जोश, काबिल तारीफ, बहुत गजब। भादरा की सभी 56 पंचायतों हमने कार्यक्रम किए। लोगों का जो प्यार सम्मान मिला है, मैं उम्मीद से भी ऊपर, बहुत बड़ा। कई लोगों में इतना जोश था कि मैं बता नहीं सकता सबको, इतना जोश किस नाम पे कि हमें तो मोदी जी को लाना है। वो सुना क्यों लाना है? क्योंकि मोदी जी ने काम किए, उनके काम बोल रहे हैं, इसलिए लाना है। हर व्यक्ति ये कह रहा है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए लास्ट 10 साल में, और एक शब्द होता था हमारे भ्रष्टाचार नाम। तो 2014 से पहले कहते थे इस देश से भ्रष्टाचार गायब हो ही नहीं सकता, लेकिन आते आते 2024 में इस देश से भ्रष्टाचार शब्द गायब हो गया। यदि ये काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसी ने सोचा था जीएसटी कितना शानदार है, अपना आराम से टैक्स भरो, इंस्पेक्टर राज 1 मिनट में खत्म कर दिया उन्होंने, कर दिया ना, 1 मिनट में इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया। और सबसे बड़ा कोई काम हुआ डिजिटल लेन देन। क्यों? जब डिजिटल लेन देन की बात चल रही थी तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी कह रहे थे कि आपको शायद समझ में नहीं होगी कि रेहड़ी वाला, खोखे वाला कैसे लेन देन करेगा डिजिटल। आज आप देख रहे हो कि रेहड़ी वाले या खोखे वाले के पास ऑनलाइन डिजिटल सुविधा सबके पास उपलब्ध है। ये इसलिए जरूरी है, आप बिजनेस में लोग
दिल्ली जाते थे, पैसे लेकर के जाना पड़ता था, आपको रिस्क लगती थी। आज 1 मिनट में क्लिक करके आप करोड़ों रुपए भेज सकते हो। ये ताकत हमारे प्रधानमंत्री। हमने वैसा हमारा विजन ये रहा कि हम डेवलप करें। रोड कनेक्टिविटी देखो, रेल कनेक्टिविटी देखो, फ्लाइट कनेक्टिविटी देखो, कहीं कोई कमी नहीं है। किसी व्यक्ति ने सोचा था कि भारतमाला जैसा प्रोजेक्ट इस देश में आएगा, लेकिन वही बात है, मोदी है तो मुक्ति है। मैं जैसलमेर साइड में था तो मैंने कहा कि मेरे को 170 किलोमीटर जाना पड़ेगा, इतनी दूरी थी वो। तो मेरे को बताया किसी ने, 1.5 घंटे में चले जाओगे। मैंने कहा कैसी बातें करते हो, 170 किलोमीटर 1.5 घंटे में? बोला आराम से चलो, तो आराम से चलो, चले जाओगे आप। भारतमाला से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोदी है तो मुमकिन है। क्यों? कोरोना टाइम आपने देखा होगा, हाहाकार मच रहा था, दुनिया कह रही थी भारत दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन सबसे अच्छा मैनेजमेंट कोई था तो भारत का था कोरोना का टाइम। ये मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है। वैक्सीनेशन का काम हुआ, सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ इंडिया में हुआ। ये मोदी जी की ताकत है। विदेशों में आप लोग जाते हो, आज इंडियन पासपोर्ट की इतनी वैल्यू बढ़ गई। पहले 2-2 घंटे इमिग्रेशन की लाइन में लगते थे हम लोग, आज 5 मिनट में पासपोर्ट की इतनी वैल्यू बढ़ी। 5 मिनट में आपको इमिग्रेशन से निकाल देते हैं। ये काम किसने किया? ये प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं काम की बात करूंगा। आपके भादरा है, भादरा में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, राज्य सरकार, और सेंटर में तो कई ग्रीक ने बोले आवे तो मोदी जी तय है। लोग डबल इंजन की सरकार है। आप भादरा के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे प्लान बना, और मेरे ख्याल में मैं 4-5 दिन जो भादरा प्रवास कर रहे हो, मेरे ख्याल में मेरे साथ यहाँ कानून व्यवस्था सुधारने की बहुत जरूरत है। पिछले 5 सालों में यहाँ जो कानून व्यवस्थाएं हुई है वो बड़ी, कांग्रेस सरकार में बहुत ही लचर कानून व्यवस्था रही है। बीजेपी सरकार आ गई है। मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूँ, भादरा में कानून व्यवस्था प्रॉपर काम करेगी, मेरा वादा है। आप देख रहे हो अलग अलग किसी भी सेक्टर में देख लो, भारत आगे बढ़ रहा है। और जो सबसे बड़ा काम किया वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राम मंदिर का निर्माण कार्य। जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर का निर्माण करके ये दर्शा दिया कि सनातन लोगों की, जो करोड़ों लोगों की, 110-120 करोड़ लोगों की जो आस्थाएं थी, उसका काम पूरा करने का कोई किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। कांग्रेस क्या कहती थी, मंदिर बनाओगे तो आग लग जाएगी, तो मोदी जी ने उस दिन क्या बोला था कि इसको आग मत समझो, ये ऊर्जा है, ऊर्जा। राम मंदिर एक ऊर्जा है, और देश का नया कालखंड की इतिहास का, देश का नया कालखंड शुरू हुआ इतिहास से। उस दिन मैं साक्षी बना था उस कार्यक्रम में। मैं बताना चाहता हूँ 80% लोगों के आंखों से पानी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सपना था राम मंदिर, वो पूरा किया हुआ। और जब आपका सपना पूरा होता था आपको खुशी के आंसू आते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल करके, शायद 10 बज गए लगभग। हाँ, मैं तो इतना कहना चाहता हूं भाइयों, आपके साथ रहूंगा हमेशा। एक नॉर्मल परिवार से हो, एक जन सेवक के तौर पे आया हो। हमारा पहला मकसद ये है कि हर इंसान, इस देश का इंसान खुशहाल रहे, चाहे उनको कोई भी फैसिलिटी देनी पड़े, किसी प्रकार की उनको अव्यवस्थाएं ना हो। ये काम करना है हमें, आगे बढ़ना है हमें। और मैं तो खिलाड़ी आदमी हूं, हमेशा सकारात्मक सोचूं, तो आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है।
छोटे छोटे काम होते हैं वो भी मिला के देखो तो बहुत बड़े काम हो जाते हैं। हमारा मकसद ये है कि इस भादरा के अंदर जितनी भी गलियां उसमें अच्छी लाइट लगे, अच्छा सौंदर्यीकरण हो, व्यापारियों का हित हो, यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं मजदूरों का हित हो, यहाँ पे उनके हितों पे किसी प्रकार का कोई कुठारघात नहीं किया जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। ज्यादा नहीं बोल करके इतना कहूंगा कि आप 19 तारीख को मेरे साथ हो क्या, ये बताओ। 19 तारीख को मेरे साथ हो तो बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 19 तारीख को कमल के निशान के बटन दबाए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। धन्यवाद, बहुत बहुत। अब मैं नगर मंडल के अध्यक्ष जगदीश जी से निवेदन करूंगा संक्षिप्त में आप सबका धन्यवाद करें। आदरणीय जगदीश जी। सम्मानित मंच और थोड़े से समय की सूचना पे आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले शुरू में कलेक्टर मीटिंग में आप लोगों की तरफ से मैं माननीय सतीश जी भाई साहब से वादा करके आया हूँ कि जो विधानसभा में जितने वोटों से जीते थे हम, उससे कई ज्यादा, कई गुना वोटों से लोकसभा चुनाव जीतेंगे। आप सब आए